हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा पर। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन। और ज्यादातर बच्चे कोलिजन की एक पिक्चर दिमाग में बनाए रखते हैं, उसी पिक्चर को थोड़ा सा और इंप्रूव करके और हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोलिजन। तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कोलिजन की जो ज्यादातर हमारे माइंड में पिक्चर होती है वो ऐसी होती है कि दो बॉडी आपस में टक्कर मारने, टक्कर लगाने या एक दूसरे से टकरा जाए तो हम बोलते हैं कि कोलिजन हुआ है, संघट हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि दो बॉडी का टकराना ही कोलिजन है। कभी कभी बॉडी टकराती भी नहीं है, तब भी हम उस घटना को कोलिजन का नाम दे सकते हैं। तो कोलिजन की जो विशुद्ध डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जब दो बॉडी एक दूसरे को स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन शब्द का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टकराएं, जरूरी नहीं है कि आपस में मिले ही आके, वो इंटरेक्ट करेंगे, मिलना हो ना हो पर आपस में क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेक्ट। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर छोड़ेंगे, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई जरूर करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कोलिजन में कि वो आपस में टकराएंगे। तो दोस्तों ये पिक्चर जो आप आज तक आपके दिमाग में बनी हुई थी कि कोलिजन का मीनिंग यही है कि दो बॉडी जब आपस में, कोलिजन का मीनिंग यही है कि दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के साथ बहुत अधिक फोर्स से इंटरेक्ट करती है और उन बॉडी की मोशन में हमें चेंज देखने को मिलता है, तब हम उस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलिजन बोलते हैं। और आज इसी पे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के कोलिजन हैं और किस किस तरीके से हम देखते हैं, उनमें क्या क्या क्वांटिटी कंजर्व रहती है, क्या क्या क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहती, और फिर उनके कुछ एक्सप्रेशन, कुछ डेरिवेशन करेंगे और फिर एक दो इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी जितना पॉसिबल हो सकेगा, और फिर आगे की वीडियो शूट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कोलिजन मुझे लगा आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर दो बॉडी, जैसे दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादातर बच्चों की इमेज यही होती है कि एक बॉडी है, सपोज करो इसका मास m1 है, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरी बॉडी है। एक घटना तो ये हो सकती है, ये किसी वेलोसिटी से चल रही है, ये भी किसी वेलोसिटी से चल रही है और दोनों आपस में टकरा गए, इसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, यानी कि एक दूसरे से टकरा गए। और फिर क्या हो गए, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो दो लोग फिर आपस में सेपरेट हो गए। तो ये घटना क्या है, बिफोर कोलिजन इस तरीके से थी, ये क्या है एट ड्यूरिंग कोलिजन, और ये क्या है आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन दो बॉडी सेपरेट होकर चलती हैं अगर हेड ऑन कोलिजन है तो, और ये बीच का आपने पता लग गया ड्यूरिंग टकरा भी सकती हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है दोस्तों कोलिजन का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान सपोज करो जैसे हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी एक टाइप का कोलिजन है, एक न्यूक्लियस है, और हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा आ जाते हैं, कुछ ऐसा आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का कोलिजन है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल किससे इंटरेक्ट हुए, किसके साथ इंटरेक्शन किया, न्यूक्लियस के साथ, और न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करने के बाद किधर चले गए, कोई किसी डायरेक्शन में चला गया, कोई किसी डायरेक्शन में चला गया। तो इस घटना को, इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो यह भी एक तरीका का क्या है दोस्तों, देखो बॉडी टकराई नहीं है लेकिन फिर भी आपस में एक हैवी फोर्स से क्या हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। तो इस घटना को भी हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। और इस टाइप के कोलिजन का नाम लोगों ने क्या दे दिया, स्कैटरिंग। एक और तरीके का हो सकता है, मान लीजिए सपोज करो जैसे हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में क्या है, जैसे Na+ आयन ये भी किसी तरह मूव करते हैं, और Cl- आयन एक दूसरे के साथ आपस में मूव करते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में मूव करते हैं, और एक पर्टिकुलर दूरी पे आके क्या हो जाए, सेट हो जाए। इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी कि कहां जहां भी बॉन्ड लेंथ बनेगी वहां पे आके क्या होंगे, सेट हो जाएंगे, और एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम बोलते हैं NaCl। तो ये भी एक तरीके का कोलिजन है। तो इसमें क्या किया कि दो अलग अलग एंटिटी थी, दो अलग अलग चीजें थी मेरे पास, एक Na+ और दूसरा Cl-। उन्होंने आपस में क्या किया, अपनी आइडेंटिटी खो दी। अब ना तो Na+ है और ना Cl-। उसके बाद हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला NaCl, एक कंपाउंड। तो दोस्तों ये भी एक तरीके का क्या है, कोलिजन है। टकराए नहीं, टकराना नहीं हुआ, आपस में टक्कर नहीं मारी, लेकिन फिर भी क्या किया, अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपनी मोशन को
चेंज कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, NaCl बन गया। तो यह भी एक तरीके का कोलिजन है। तो दोस्तों कोलिजन जो आज तक आपके माइंड में था कि टकराना ही कोलिजन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोलिजन का जो मेन पार्ट है आपस में क्या है कि जब दो या दो से अधिक बॉडीज, दो या दो से अधिक वस्तुएं या दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ हैवीली इंटरेक्ट करते हैं विद लार्ज फोर्स, बहुत अधिक बल से, और उनकी मोशन में क्या हो जाए, चेंज हो जाता है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस घटना का नाम रखते हैं हम संघर्ष, यानी कि कोलिजन। तो दोस्तों डेफिनेशन लिखना हो तो बड़ा आसान है डेफिनेशन लिखना, आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन टू और मोर बॉडीज, या ऐसे लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक, व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरैक्ट when two or more bodies interact with a large force for a short time, बहुत कम समय के लिए, for a short time, then the event is said to be collision, तो वो घटना क्या कहलाती है दोस्तों, कोलिजन कहलाती है। अगर दो या अधिक बॉडी एक दूसरे के साथ हैवी फोर्स से बहुत कम समय के लिए आपस में इंटरेक्शन करें, तब जो घटना घटती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो दोस्तों कोलिजन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। देखो कोलिजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो में, उसका नाम है टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन के प्रकार, संघट के प्रकार। संघट दो प्रकार के होते हैं, कोलिजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक कोलिजन हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन, और जो दूसरे टाइप का होता है दोस्तों, इसे मैं डिस्कस करेंगे अभी, इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन कितने टाइप के हैं दोस्तों, दो टाइप के कोलिजन हैं। एक हमारा इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हमारा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है ये देखते हैं। एक ऐसा कोलिजन जिसमें बिफोर और आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। एक ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी के कोलिजन से पहले और बॉडीज के कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में हमेशा याद रखेंगे, मान लीजिए सपोज करो दो बॉडी है, एक बॉडी है मास m1 की है, सपोज करो ये किसी वेलोसिटी u1 से चल रही, एक दूसरी बॉडी है हेड ऑन कोलिजन है m2, ये u2 से, और आपस में ये टकराएगी, ये आपस में टकराएगी ऐसे, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दोस्तों, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब कोलिजन हो गया, उसके बाद ये किसी वेलोसिटी से सेपरेट हो गए। सपोज करो इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी और इसकी वेलोसिटी v1, ये मास m1 की बॉडी थी, ये मास m2 की बॉडी थी। तो अब ये दोनों सेपरेट हो गए, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आएगा। तो कोलिजन से पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी अगर सेम रहे तो फिर हमारा कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन। यानी कि लिख सकता हूं फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर मुझे इलास्टिक कोलिजन करना है यानी कि प्रत्यास्थ संघट करना है, इसे बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट। थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे हिंदी में, प्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट के लिए क्या होगा, इक्वेशन बन सकती है हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है।
तो अगर कोई भी कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले इस तरीके की स्थिति हो, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के बाद भी वही रहे, तो हमारा जो कोलिजन होता है दोस्तों वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन उम्मीद है समझ में आया होगा, यानी कि इफ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम देन द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक, तब कोलिजन प्रत्यास्थ कहलाता है। तो दोस्तों डेफिनेशन लिखना आसान है, समझ सकते हैं आप। A collision is said to be elastic, ऐसे लिख सकते हैं, या if the kinetic energy of the bodies या of the colliding bodies, जो भी आपने लिखना of the colliding, if the kinetic energy of the colliding bodies remain same before and after the collision, then collision is said to be elastic. Then collision is said to be elastic. यदि collision के पहले व collision के बाद कोलाइडिंग बॉडीज, संघट करने वाली बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी समान रहे, तब होने वाला संघट कैसा कहलाता है दोस्तों, इलास्टिक कहलाता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, यही डेफिनेशन है। तो एग्जांपल भी दे दिया, यानी कि अगर दो बॉडी है और संघट से पहले हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे संघट जीवन में देखने को कम मिलते हैं, इलास्टिक कोलिजन देखने को कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कोलिजन में ये कंडीशन जो है वो वायलेट होती है, लेकिन फिर भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना बहुत मुश्किल है, परफेक्ट इलास्टिक यानी कि सुपूर्ण रूप से। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेटर बैट बॉल खेलते हैं दोस्तों, बैट होता है तो बॉल बहुत तेजी से आती है और बैट जो है बॉल को हिट करता है, तो वो जो कोलिजन है वो लगभग कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। क्यों? क्योंकि बॉडी आई, दो बॉडी है, एक बैट है और दूसरी हमारी बॉल है, तो जब बॉल बैट से टकराएगी तो जो उनके इंटरेक्शन का समय होगा वो बहुत कम होगा, तो बहुत कम होगा तो एनर्जी का जो लॉस है बैट और बॉल के बीच वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि जिस एनर्जी से बॉल आएगी उसी एनर्जी से वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि बॉल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रही, सेम। तो सेम फॉर बैट, तो इसलिए जो बैट और बॉल के बीच होने वाला जो कोलिजन है वो कैसा है, लगभग इलास्टिक है, लगभग इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई थोड़ा बहुत लॉस एनर्जी का जरूर होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक जो कोलिजन है दोस्तों वो ढूंढने थोड़ा मुश्किल होते हैं। बट जैसा आपने बॉल लिया और दीवार पे मार दिया कहीं भी, तो आप क्या करते हैं, तुरंत ही बॉल हिट करके वापिस आ जा, तो वो भी लगभग कैसा मान सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अच्छा, एनर्जी लॉस कैसे होते हैं ये भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। एनर्जी लॉस कैसे होगा दोस्तों, कि जब दो बॉडी आपस में कुछ देर रुकेंगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना मोमेंटम या ट्रांसफर करेंगी, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी तो एनर्जी में थोड़ा बहुत लॉस होगा, तो उस लॉस की वजह से जो पहला एनर्जी थी और जो बाद की एनर्जी थी वो चेंज हो जाए। लेकिन अगर समय ही ना मिले, दो भी टकराई और टकराने के बाद इतना समय ही ना मिले कि वो आपस में क्या करें, टकराने के बाद टकरा के यहां रुके ना, अगर समय मिल गया तो ये क्या करेगी, अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ इसे ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर ये समय ही इतना कम है कि इसे लॉस करने का समय ही नहीं मिला, इसे ट्रांसफर करने का समय ही नहीं मिला, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी वही रहेगी जो पहले थी। तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का समय लगभग कितना होता है, बहुत कम, बहुत जीरो जैसा। तो इतने समय में, यानी कि जैसे बैट और बॉल है, आया हिट किया तो टकराने का समय बहुत कम है, तो कैसा कोलिजन हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन हो सकता है दोस्तों। तो ये एक बड़ा, आप इस एग्जांपल से एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। दूसरा दोस्तों होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। सेम यही डेफिनेशन, अगर सेम ना रहे, नॉट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, देन कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक। और जितने भी कोलिजन होते हैं लगभग सारे क्या होते हैं, इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी आपस में चिपक के चलती है। जैसे देखते हैं, इफ, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ द काइनेटिक एनर्जी,
इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज या कोलाइडिंग बॉडीज, मैं वही लिखूंगा, ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज remain same, not remain same, not remain same before and after the collision, then collision is said to be inelastic. यानी कि inelastic को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ कोलिजन, अप्रत्यास्थ संघटन। अप्रत्यास्थ संघट है दोस्तों। तो अप्रत्यास्थ संघट क्या है? जब वो कोलाइडिंग बॉडीज की एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम ना रहे, यानी कि उनमें चेंज आ जाए। यानी कि ये क्या होगा, अगर इस इक्वेशन को लिखना हो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल। अगर ये आपस में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, कंजर्व नहीं रहेगी आफ्टर द कोलिजन, तब उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और कोई कहे व्हाट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सपोज करो ये कोलाइडिंग बॉडीज है मास m1 का, ये दूसरा कोई बॉडी है मास m2 का, इसे फिजिकल सिचुएशन में, और ये क्या होंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और फिर किसी एक कॉमन वेलोसिटी v से चलेंगे। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा क्या होंगे, एनर्जी के लॉस होंगे। तो एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं, बाद में देखेंगे जब पूरा कोलिजन डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एक समझने का प्रयास है। ये ऐसे है जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है और एक ट्रक है बड़ा, तो ट्रक आ गया और गाड़ी को टक्कर मारी, तो थोड़ी देर क्या होता है, दोनों आपस में चिपक के चलते हैं और पीछे गाड़ी को वो खींचता रहता है, क्योंकि ट्रक हैवी होता है, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है और गाड़ी का कम, तो वो क्या करता है, उस हैवी फोर्स से गाड़ी को थोड़ी देर चिपक के पीछे की ओर ले जाता है। तो वो जो कोलिजन हो रहा है उस टाइम, यानी कि जो टकराहट है उनमें आपस में, तो गाड़ी पीछे जा रही है और दोनों एक दूसरे से चिपक रही है, तब वो जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इनइलास्टिक कोलिजन का। तो ये जो सारी सिचुएशन है कोलिजन की, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से रिलेटेड रहती है। तो दोस्तों कोलिजन मैंने फिर बताया था आपको, नोट कर लिया होगा आपने इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन मैंने कहा था कोलिजन की डेफिनेशन स्कैटरिंग भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों यही वीडियो में। और अभी तक हमने जो है कोलिजन के टाइप पढ़े। अब जो आपकी सिलेबस में है, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, वो है इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन दोनों है, 1 डायमेंशन में भी और 2 डायमेंशन में। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं इन 1D और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हो सकती है। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपने पढ़ी ली। तो यहाँ जो है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलास्टिक कोलिजन की। पहली, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसमें, कंजर्व होती है दोस्तों। दूसरा, यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व होता है, मोमेंटम remains conserved before and after the collision। और थर्ड पार्ट, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये इलास्टिक कोलिजन की पहचान होती है। अगर मुझे इलास्टिक कोलिजन पढ़ना होता है दोस्तों, तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या पढ़ सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहता है, और दूसरा आपका टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, उसे बोलते हैं हम इलास्टिक कोलिजन।